प्रॉब्लम की आदमी। अस्सलाम व्यूअर्स, आई एम शेख खिजर, योर बिजनेस मेंटोर। आज की इसमें बात करेंगे कि ज़िंदगी में डिसिप्लिन क्यों ज़रूरी है। एक्चुअली ज़िंदगी में कामयाब होना अपने साथ डिसिप्लिन हुए बगैर नामुमकिन है। इट्स इम्पॉसिबल टू बी सक्सेसफुल इन योर लाइफ विदाउट हैविंग अ डिसिप्लिन विद योर सेल्फ। होता क्या है कि रात को आपने एक अलार्म लगाया सुबह 6:30 बजे का, कि सुबह 6:30 बजे उठ के मैं फ़लाँ काम करूँगा। अक्सर लगाते हैं, हम में से काफ़ी लोग, बल्कि सब ही लगाते हैं कि सुबह मैं उठ के फ़लाँ काम करूँगा। अब वही 6:30 बजे वाला अलार्म जो आपने खुद रात को लगाया था, वो आपसे सुबह 6:30 बजे भीख मांग, वो आपकी मिन्नतें कर रहा है, प्रभु दया कीजिए। रात को आप ही ने आदेश दिया था कि अगले दिन 6:30 बजे प्रभु को जगा दिया जाए। अब प्रभु क्या करते हैं कि मोबाइल में एक ऑप्शन है स्नूज का, हम उस ऑप्शन का भरपूर फायदा उठाते हैं और उसे स्नूज करते हैं। अब प्रभु उठते हैं 8 बजे। देखिए, अब ये जो अलार्म के बजने और हमारे उठने के बीच में जो गैप है ना, इसे कहते हैं वर्ल्ड वॉर 3। क्या है? वर्ल्ड वॉर 3। क्योंकि जब सुबह 6:30 बजे अलार्म बजता है ना, तो हमारे जहन में ऐसे ऐसे थॉट्स आते हैं, ओए रात को तो मैं काफ़ी लेट सोया था, रात को मैं कितना थका हुआ। अब ऐसे ऐसे थॉट्स आएंगे जैसे रात को आप अभी बिल गेट्स से मीटिंग करके फारिग हुए हैं। रात को मैं इतना थका हुआ था, मैंने खाना भी नहीं खाया और मैं सो गया। अच्छा, अब 14 साल पहले आपने एक किताब पढ़ी थी जिसमें आपने एक लाइन पढ़ी थी कि इंसान को 8 घंटे की नींद बहुत ज़रूरी है। अब वो थॉट भी उसी टाइम पे आएगा कि 8 घंटे की नींद बहुत। एक्चुअली हो क्या है, हमारा माइंड हमारे साथ गेम खेल रहा है। हमारा माइंड किसी और के साथ गेम खेल रहा हो तो समझ आता है, हमारा माइंड हमारा होते हुए हमारे साथ ही गेम खेल रहा है। ऐसा क्यों? एक्चुअली देखिए, हमारा जो माइंड है ना, वो इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि उसने हमें हर किस्म के नुकसान से बचाना है, उसने हमें प्रोटेक्ट करके रखना है। ठीक है, हल्का सा कट लग जाए तो मैसेज आ जाता है कि कट लगा, दर्द हो रही है, अब ये काम नहीं करना भाई दोबारा। आप फुटबॉल खेलते हैं तो आपको मोच आ जाए, भाई अब दोबारा फुटबॉल नहीं खेलना। ऐसे थॉट्स आते हैं। गर्म चीज़ को हाथ लग जाए तो उसी वक्त मैसेज आता है, गर्म चीज़ को हाथ लग गया, हाथ पीछे कर लो। यानी कि आपको समझ आ गया हो कि हमारा माइंड इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि उसने हमें हर किस्म के नुकसान से बचाना है। अब आप ये बात आप भी जानते हैं कि अगर हमने कामयाब होना है तो हमें कंफर्टेबल जोन से निकलना है। अब ये जो सारे काम है ना, ये करता है हमारा सबकॉन्शियस माइंड। 3 तरह के माइंड है, कॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। ये सारी जो गेम्स है ना, ये हमारे साथ खेलता है हमारा सबकॉन्शियस माइंड। अब देखें, सुबह 6:30 बजे अलार्म को स्नूज करके 8 बजे उठना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, बस छोटी सी बात लगती है कि हमने ये। लेकिन ये जो छोटी सी हरकत है ना, ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड के लिए एक हथियार बन जाती है। हमारे सबकॉन्शियस माइंड का काम है हमें कंफर्टेबल जोन में रखना है, और हमने क्या करना है, हमने कंफर्टेबल जोन से बाहर आना है, क्योंकि हमने कामयाब होना है। अब ये जो चीज़ें हैं ना, ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड के लिए हथियार बन जाती हैं। हम जब सोचते हैं ना कि हम मर्सिडीज़ खरीदेंगे, हम BMW, हम कभी रोल्स रॉयस चलाएंगे, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड भला क्या कहता है? हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमसे ही एक सवाल करता है। वो सवाल क्या है? हमारा सबकॉन्शियस माइंड आपसे कहता है कि सुबह 6:30 बजे उठना, जो कि आपके अपने हाथ में था, आप उसके लिए किसी पर डिपेंड नहीं थे, वो सब कुछ आपके अपने हाथ में था कि आपने सुबह 6:30 बजे उठना है। ये आपके अपने हाथ में था, आप किसी के ऊपर भी इस बात के लिए डिपेंड नहीं थे। वो तो आप कर नहीं पाए, तो इस बात की क्या गारंटी है कि वो चीज़ जो किसी दूसरे के हाथ में है, फॉर एग्जाम्पल आप नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन कर लो, आपने 10 लोगों को प्लान दिखाया, एक ने भी ज्वाइन नहीं किया, तो इसमें आपकी क्या गलती है कि भाई किसी ने ज्वाइन नहीं किया? आप कोई रेस्टोरेंट खोल लेते हैं, अब ये लोगों पे है, वो आए ना आए, अब इसमें आपकी क्या गलती है? आपने अपना 100% दे दिया। अब वो चीज़ जो लोगों पे डिपेंड है, इस बात की क्या गारंटी है कि आप उसमें कामयाब हो जाएंगे? वो चीज़ जो किसी पे डिपेंड नहीं थी, वो आपके अपने ऊपर डिपेंड थी, उसमें तो आप कामयाब हो नहीं पाए। ये हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमसे सवाल करता है।
देखिए अब सवाल यहाँ पे यह आता है कि फिर डिसिप्लिन होना कैसे। देखिए आमतौर पर कहा जाता है कि अगर आपने लाइफ में कोई भी हैबिट अपनानी है, कोई भी डिसिप्लिन अपनाना है, तो आपको 21 दिन चाहिए। देखिए आपको 21 दिन लग जाएं, ज़्यादातर 48 डेज, 48 डेज से ज़्यादा आपको लग ही नहीं सकते, आपको एक डिसिप्लिन मिल जाएगा। अच्छा, अब के 48 डेज के बाद आपको दूसरा डिसिप्लिन के लिए दोबारा 48 डेज नहीं, ऐसी बात नहीं आपने, बल्कि मैं तो समझता हूं कि आपको 48 डेज भी ज़्यादा है, 21 डेज ही ज़्यादा है। 2 हफ्ते चाहिए एक डिसिप्लिन को अपने अंदर लाने के लिए। देखिए होता क्या है कि आपने वर्कआउट किया, अब आपका माइंड आपको अंदर से एक फीलिंग देगा कि अब आप दुनिया के उन 80% लोगों में नहीं है जो रोज़ाना सुबह वर्कआउट नहीं करते, अब आप दुनिया के उन 20% लोगों में आ गए हैं जो रोज़ाना वर्कआउट करते हैं। आपने एक दिन किताब के 3 पेजेस पढ़े, अब आपका माइंड आपको मैसेज देगा, अब आप दुनिया के उन 2% लोगों में आ चुके हैं जो रोज़ाना किताब के 3 सफ़े पढ़ते हैं, और अब आप दुनिया के उन 98% लोगों में से निकल चुके हैं जो रोज़ाना किताब नहीं पढ़ते। एवरी डिसिप्लिन डेवलप्स अ न्यू डिसिप्लिन, यानी कि आपने एक डिसिप्लिन अपना लिया, अब दूसरा डिसिप्लिन उसमें से खुद ब खुद निकलेगा। देखिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ डिसिप्लिन इंसान की। आप एक काइट उड़ा रहे हैं, बड़ा मजा, अब वो काइट डिसिप्लिन, डिसिप्लिन क्या है आपके हाथ में, आप उस काइट को डिसिप्लिन करते हैं। अब वो काइट तब तक डिसिप्लिन है जब तक वो आपके हाथ में, एक मर्तबा डोर कटी, नाउ इट्स ओनली अ पीस ऑफ पेपर। अब ये आप पे है कि आप एक काइट बनना चाहते हैं और यू वांट टू रिमेन अ पीस ऑफ पेपर। उम्मीद है आपको आज की बात समझ आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी देन हिट द लाइक बटन, और अगर ऐसी वीडियोस आप देखते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि ऐसी वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूं। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।